हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ विकांडा सीरीज़ के बारे में। और ये 4 पार्ट की सीरीज़ है। और हाल फिलहाल में ही राज कॉमिक्स ने इस सीरीज़ के पेपरबैक सेट को भोकाल जनरल सेट 2 के नाम से रिलीज़ किया है। और मोस्ट प्रोबेबली इसका भी करेक्ट एडिशन आ सकता है क्योंकि ये भी एक सीरीज़ ही है। और जहाँ पर भोकाल ओरिजिन सीरीज या फिर खौफनाक खेल सीरीज का एंड होता है, उसके ठीक बाद ही इसकी कंटिन्यूशन होती है इस सीरीज़ की। आपको एक बार पहले आपको पार्ट के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है अतिक्रूर और गजोक। सेकंड पार्ट का नाम है विकांडा। थर्ड पार्ट का नाम है सबसे बड़ा हत्यारा। और लास्ट पार्ट का नाम है पीकू पकौड़िया। जैसे कि मैंने बोला कि जहाँ खौफनाक खेल सीरीज़ का एंड होता है, वहीं से इस सीरीज़ की शुरुआत होती है। और इस सीरीज़ की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ऑफ कोर्स इसका आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखो, अगर आपको ध्यान से दिखाऊँ तो एक सेकंड, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो लिखा होगा कि फूचांग का खात्मा करने के बाद अब तुरीन व गाजो बाजू का पृथ्वी पर रुकने का कोई मकसद ना रह गया था। मतलब क्या है कि इसी कॉमिक में तुरीन चली जाती है। और इसकी और जितना मुझे याद है कि इस सीरीज़ में इसके बाद तुरीन की कोई एंट्री नहीं है। मतलब तुरीन का रोल बस यही 2-3 पन्नों तक ही है। और मैंने बताया कि इस सीरीज़ की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आर्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और पेपर बैक तो इसका आ ही चुका है। मोस्ट प्रोबेबली इसका कलेक्टेड एडिशन भी ज़रूर आएगा। पुराने टाइम में वैसे ये अच्छा सीन सिस्टम होता था कि जैसे भोकाल डेस्ट 2 है, तो यहाँ पर भोकाल डेस्ट 1 के बारे में जो जो कॉमिक्स है उनका छोटा छोटा समरी दिया होता था। मतलब हालांकि इस वीडियो में इसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में डेस्ट के टाइम में ये चीज़ें देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। और यहाँ पर फुल क्रेडिट सब कुछ दिया जाता था। खैर, आर्ट स्टोरी को मैं इसलिए ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सच एक तो मुझे सिर्फ इस थोड़ा थोड़ा मुझे इसका याद है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आर्ट वर्क तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि वैसे तो इसके पेपर, जहाँ तक मुझे पता है कि इस सीरीज़ के पेपरबैक सेट को राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने रिलीज़ किया है। हो सकता है कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता भी इसके पेपरबैक सेट को रिलीज़ करे। और अगर आप देखो तो फर्स्ट सीरीज जो इससे पहले की स्टोरी लाइन है वो 8 पार्ट की सीरीज़ है और ये 4 पार्ट की सीरीज़ है। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और ये देखो, फुल पेज आर्ट वर्क। क्योंकि आजकल वैसे भी ओमनी बस काफ़ी छपके आ रहे हैं, कलेक्टेड एडिशन नहीं, स्पेशल कलेक्टेड एडिशन नहीं, ओमनी बस छपके आ रहे हैं। तो चाहे आप ओमनी बस के हिसाब से ले लो, चाहे आप कलेक्टेड एडिशन के नाम से ले लो, मतलब कोई फ़र्क नहीं है, बस नाम का ही फ़र्क हो जाता है। क्योंकि जैसे ध्रुव का बस ओमनी बस में क्या होता है कि वो पूरा एक बंडल के फॉर्म में आता है। कलेक्टेड एडिशन है, अलग अलग आते हैं।
होते हैं वो कलेक्टर एडिशन ही है, बस 3-4 कलेक्टर एडिशन के सेट को ओमनीबस का नाम दिया जाता है। तो मैं इस चीज़ को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर सिंपल कलेक्टर एडिशन आने हुए तो इन दोनों सीरीज़ के अलग अलग कलेक्टर एडिशन आ सकते हैं, इसका और इसका। मतलब सिंपल कलेक्टर एडिशन की बात कर रहा हूँ, अगर वो अलग अलग टाइम में आते हैं तो। अगर ओमनीबस आता है, ओमनीबस भी नहीं, या फिर हो सकता है कि क्योंकि ओमनीबस के लिए अभी और कुछ कॉमिक्स लगेंगी, तो क्योंकि ये इसमें से ये 12 कॉमिक्स हैं। अगर आप 12 कॉमिक्स में 2 अलग अलग सीरीज़ है, हो सकता है कि सिर्फ इन दोनों सीरीज़ को मिलाकर एक ओमनीबस टाइप का कलेक्टर एडिशन निकाल सकते हैं। मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रॉपर वे से कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कभी कलेक्टर एडिशन आता है तो इस सीरीज़ का अलग कलेक्टर एडिशन आना चाहिए, उस सीरीज़ का अलग कलेक्टर एडिशन आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर सीरीज़ हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।